हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। आज हम बात करेंगे CSIR एसओ और एएसओ के पेपर की। इसका पेपर है, एग्जाम कंप्लीट हो चुका था, इसके आंसर की भी यहाँ पर आ चुकी थी। अब यहाँ पर बात करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स को और यहाँ पर डिमांड चल रही है कि इसका पेपर है वो दोबारा से होना चाहिए, क्योंकि इसका पेपर है बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के अंदर है, वो लीक हो चुका है। तो इसकी भी हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर किस टाइप से यहाँ पर पेपर लीक हुआ है, कि कौन सी FIR यहाँ पर अभी तक देखने को मिली है। तो यहाँ पर हम सभी मुद्दों पर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये भी हम डिस्कस करेंगे कि जो पेपर लीक का जो सिलसिला चलता है वो यहाँ पर किस टाइप से यहाँ पर जो सोल्वर गैंग है वो यहाँ पर परफॉर्म करती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पर एक बार ये देख लेते हैं कि इसकी वैकेंसीज हैं वो यहाँ पर कितनी देखने को मिली थी। एसओ के अंदर बात करें तो एसओ के अंदर टोटल वैकेंसीज रिपोर्ट हुई थी कमीशन की तरफ से अभी तक, वो थी 76। एएसओ के अंदर 368 वैकेंसीज थी। तो वैकेंसी भी यहाँ पर काफ़ी ठीक ठाक वैकेंसीज है वो यहाँ पर आपको देखने को मिली थी। अब बात करते हैं कि इसके अंदर है FIR कहाँ पर देखने को मिली है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, ट्विटर के ऊपर आप जाओगे, CSIR पेपर लीक यहाँ पर जैसे ही टाइप करोगे तो उसके ऊपर आपको बहुत सारे FIR के ट्वीट्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यहाँ पर आपको FIR है वो देखने को मिल जाएगी। और आगे अगर न्यूज़पेपर्स की बात करें तो न्यूज़पेपर्स के अंदर भी कई आर्टिकल्स हैं आपको देखने को मिलेंगे। डिफरेंट डिफरेंट सोलर गैंग्स को यहाँ पर अलग अलग जगह पकड़ा है, बैरोड में पकड़ा है, अलग अलग जगह यहाँ पर पकड़ा है। तो इस टाइप से यहाँ पर अलग अलग सोलर गैंग्स को यहाँ पर पकड़ा है। तो एक ये नहीं कि ये सोलर गैंग है उसने एक ही कैंडिडेट्स को यहाँ पर पास आउट करवाया है, उसका पेपर है वो दिया है, वो नहीं है। उसने एक से ज़्यादा कैंडिडेट्स को दिया, किसी ने 200 का भी दिया, किसी ने 50 का भी दिया। तो इस टाइप से यहाँ पर सोलर गैंग है वो यहाँ पर काम कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि उन सोलर गैंग्स को पकड़ लिया तो उनका पेपर जिन्होंने कैंडिडेट्स को दे दिया है उनको यहाँ पर बेनिफिट है, डिसएडवांटेज है वो यहाँ पर मिल गया है। तो इसका मतलब ये है कि अगर उन कैंडिडेट्स ने यहाँ पर अगर एग्जाम है वो स्क्रीन शेयरिंग के थ्रू, मतलब यहाँ पर चीटिंग के थ्रू दिया है, तो उन कैंडिडेट्स का यहाँ पर एग्जाम है वो पूरा प्रोसेस है वो यहाँ पर कैंसिल होना चाहिए। अगर छोटी मोटी बात होती तो यहाँ पर हो सकता है कि मान सकते हैं कि उस सेंटर का एग्जाम का प्रोसेस है वो यहाँ पर कैंसिल करके दोबारा कर दिया है। पर एक से ज़्यादा मल्टीपल जगह यहाँ पर एग्जाम पेपर अगर कैंसिल हुआ है तो यहाँ पर एग्जाम प्रोसेस है वो पूरा ही दोबारा से होना चाहिए। अगर इसमें कोई भी जांच है वो यहाँ पर पूरी तरह से करनी चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर आपको कमीशन को डिसीजन लेना चाहिए कि यहाँ पर अगर पेपर है बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में अगर लीक हुआ है तो यहाँ पर आपको पेपर है वो कैंसिल करना ही पड़ेगा कमीशन को, क्योंकि यहाँ पर कैंडिडेट्स के साथ में यहाँ पर डिसएडवांटेज है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा जेन्युइन कैंडिडेट्स के साथ में। यहाँ पर अगर आगे न्यूज चैनल्स की बात करें तो न्यूज चैनल्स के अंदर है आपको ललन टॉप वाला जो न्यूज चैनल है उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो एक वीडियो देखने को मिल जाएगा, उसके अंदर यहाँ पर ये डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पर पेपर लीक है। पहले तो यहाँ पर यूपी पुलिस के अंदर है, यूपी गवर्नमेंट के अंदर है पेपर लीक की खबरें आ रही थी। यूपी कांस्टेबल का हुआ था, यूपी RO का, यूपी के बोर्ड एग्जाम है वो भी यहाँ पर लीक हुए थे, वो तो यहाँ पर स्टेट लेवल के ऊपर थे। अब यहाँ पर आपको नेशनल लेवल के ऊपर भी एग्जाम है वो लीक का खबर है वो देखने को मिल जाएगी। अब आगे अगर बात करें तो यहाँ पर न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स है उसके अंदर भी आप देख सकते हो कि ऑनलाइन परीक्षा में नकल करवाने वाले को पकड़ा गया। बहरोड पुलिस ने CSIR भर्ती परीक्षा में सोलर गैंग को पकड़ा। यहाँ पर स्क्रीन शेयरिंग के थ्रू है वो नकल की जा रही थी। आगे आगे बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन परीक्षा में नकल करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। तो यहाँ पर अगर हम इसकी पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर ये काम कैसे करता है गिरोह, ये काम ऐसे करता है कि जैसे यहाँ पर कोई कैंडिडेट्स होता है, वो कैंडिडेट है वो जेन्युइन है, वो एग्जाम देने जाता है, वो एग्जाम देने जाता है, वो वहाँ पर कंप्यूटर पे एक एज ए डमी कैंडिडेट की तरह ही यहाँ पर बैठा रहता है, माउस को पकड़ के वहाँ पर वो कुछ काम नहीं करता है, वो बस एक्टिंग करता है पेपर देने की। और एक्चुअल में जो पेपर है उसका अटेम्प्ट कर रहा होता है कोई और दूसरा रिमोट लोकेशन पे बैठा हुआ है। एक से ज़्यादा मल्टीपल लोग हैं वो यहाँ पर आपके अपने ऑफिस के अंदर है बैठे हुए हैं, उसका पेपर है वो कर रहे हैं। वो होती है स्क्रीन शेयरिंग होती है, मतलब उस कैंडिडेट्स की जो स्क्रीन है वो सेम टू सेम स्क्रीन है वो आपको उन जो चीटर्स गैंग है उसके अंदर है आपको कंप्यूटर के अंदर देखने को मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर कोई भी चीटर गैंग है वो यहाँ पर उस किसी फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन एक क्लिक करती है तो ऑटोमेटिकली जो डमी कैंडिडेट्स यहाँ पर बैठा हुआ है जो पेपर देने की एक्टिंग कर रहा है उसकी स्क्रीन के ऊपर है एक क्लिक हो जाएगा और क्वेश्चन है वो नेक्स्ट आगे चला जाएगा। तो वो बस खाली एक्टिंग कर रहा है पेपर देने की, एक्चुअल में उसका पेपर तो वो यहाँ पर गैंग है वो सोल्व कर रही है स्क्रीन शेयरिंग के थ्रू। यहाँ पर और आर्टिकल्स देखें तो और भी आर्टिकल्स है, आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आर्टिकल्स है वो देखने को मिल जाएंगे कि यहाँ पर इसका पेपर है वो लीक हुआ है। और ट्विटर के ऊपर आप जाओगे तो यहाँ पर भर भर के ट्वीट्स है वो आपको देखने को मिल जाएंगे, डिफरेंट टाइप्स के प्रूफ है वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसका मतलब तो ये है कि साफ है कि यहाँ पे पेपर तो लीक हुआ है, वो किस किस वॉल्यूम में कितना ज़्यादा लीक हुआ है वो यहाँ पर कमीशन है वो इसकी जाँच करे और यहाँ पर एक अप्रोप्रिएट एक्शन ले ताकि
कैंडिडेट्स के साथ में यहाँ पर डिसएडवांटेज है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिले। उसके अलावा अगर आपके अपनी तैयारी को एक और स्टेप और बूस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको चैनल के ऊपर है इंग्लिश के क्विज है, जीके के क्विज है, वो आपको डेली देखने को मिलते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और यहाँ पर क्विज है वो अटेम्प्ट करते रहे ताकि आपकी ये तैयारी है एक स्टेप और बूस्ट हो जाएगी। इसके अलावा CSIR एग्जाम से रिलेटेड अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर है वो अपडेट कर दिया जाएगा। तो उसका लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देखने के लिए वहां पर आप उससे ज्वाइन हो सकते हैं। इफ यू लाइक आवर वर्क टू सपोर्ट अस, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर फर्दर अपडेट्स, join us on Telegram channel, link in the description. Thank you, have a nice day.